वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। जिसके लास्ट वीडियो में हमने आपको बेटा बेटा क्या किया था, डी की हेल्प से एंगल बनाना सिखाए थे। और दूसरा क्या, एक गिवन लाइन के बाहर कोई पॉइंट हो तो उस गिवन पॉइंट से क्या उस लाइन के पैरेलल लाइन अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये अपन ने सीखा था। फिर अपन ने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया था। आज हम बेटा एक्सरसाइज 10.1 के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे उसको देखेंगे। ठीक है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है ड्रॉ अ लाइन एल। एक लाइन ड्रॉ करिए बेटा एल। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। बोलता है एल पर कोई पॉइंट मान के आपको क्या करना है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एल। इस परपेंडिकुलर लाइन पे क्या जो आपने गिवन पॉइंट आपने चूज करा है, उस चूज पॉइंट से आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का। उस पॉइंट को क्या बोलना है, एक्स बोलना है। ठीक है, बोलता है ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। उस गिवन उस पॉइंट जो एक्स पॉइंट आएगा उससे क्या करना है, जो लाइन एल है उसकी पैरेलल लाइन अपन को ड्रॉ करनी है। तो दोबारा देखिए, मैंने इसका रफ डायग्राम बनाया है। उसने क्वेश्चन में क्या क्या बोला मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्हें बोला एक लाइन ड्रॉ करिए एल। ठीक है, एल पर कोई पॉइंट मानिए ए मान लीजिए, जैसे अपन ने उस पर क्या करना है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बेटा ए बी, जैसे मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब उस लाइन एल जो थी उस पर जो आपने चूज किया था पॉइंट ए, उससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है एक्स। तो ये पॉइंट अपन ने एक्स मान रखा है। उस पॉइंट एक्स पे क्या करना है, लाइन एम से लाइन जो एल है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, एम। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा, सबसे पहले आपके पास कोई लाइन एल ड्रॉ करनी है। तो मैं स्केल की हेल्प से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ बेटा, एल नाम दे रहा हूँ। राइट, फिर हमने क्या किया है देखिएगा, हमको क्या कहता है, इस पर कोई पॉइंट चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट मान लिया। इस ए पॉइंट से होते हुए मुझे क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने कंपास की हेल्प लूंगा। ए पॉइंट पे मैंने अपने कंपास को रखना है। ठीक है, ए पॉइंट पे क्या करना है, मुझे अपने कंपास को रखना है और इस तरह से मेरे को क्या करना है, एक सेमी सर्किल बनाना है। क्या करना है बेटा, एक सेमी सर्किल मुझे ड्रॉ करना है। ये सेमी सर्किल बना दिया। इधर से जो फर्स्ट आर्क होता है वो होता है 60 डिग्री का। सेकेंड आर्क होता है कितना बेटा, 120 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे 90 बनाना है तो 60 और 90 मुझे बनाना है, तो ये 60 और 120 के बिल्कुल बीच में होगा। तो 60 पे अपने आर्क रख के लाइन भाई कंपास रख के आर्क लगाना है। इधर मुझे 120 पे रख के क्या लगाना है, आर्क लगाना है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मैंने कंपास की हेल्प से क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैंने इस जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करता है उसको मैंने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। ये जो ए बी है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। आप चाहें तो इसको डी की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है। ठीक है ना, आपने जैसे डी के मिड पॉइंट को आपने इस पर रखा, देखिए ये एंगल कितना जा रहा है बेटा, 90 डिग्री, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर है। राइट, अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इस ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है, कितना, एक्स। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर अपन क्या करेंगे, कंपास में भर लेंगे। किस तरह से बेटा, देखिए आपने जीरो पे रखना है कंपास को और उसको 4 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। 4 सेंटीमीटर तक आपने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। राइट, फिर ए पॉइंट पे रख के क्या लगाना है अपन को, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। क्या लगाना है, 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम क्या देंगे अपन, एक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, एक्स नाम देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखिएगा, हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब ये लाइन और ये लाइन उनको ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वही सेम एंगल अपन यहाँ पे बना दें। ठीक है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। तो देखिएगा मुझे सेम एंगल बनाना है तो मुझे सेम आर्क भी लगाना पड़ेगा। पहले मैं ये वाला आर्क मेजर कर लेता हूँ कितना था। ठीक है, मैंने देख लिया ये आर्क कितना है, तो एक्स पॉइंट पर रख के मैं सेम आर्क लगाता हूँ। एक्स पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और क्या लगा दिया, ये मैंने सेम आर्क यहाँ लगा दिया। ठीक है, फिर जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल 90 बन रहा है यहाँ पे ना, इतना मैंने मेजर कर लिया। इस पॉइंट पे रख के मुझे क्या लगा देना है, वो सेम आर्क मुझे यहाँ पे लगा देना है। राइट, जितना एंगल मुझे यहाँ पे बन रहा था 90, उतना ही एंगल मुझे इस पॉइंट पे रख के क्या लगा देना है, आर्क लगा देना है।
राइट। फिर इस पॉइंट को एक्स से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को एक्स से ज्वाइन करते हुए क्या कर देंगे कि बेटा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, देखिए इस पॉइंट को मैंने एक्स से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन आएगी वो लाइन कौन सी होगी, एम, ठीक है। और ये एंगल जितना है, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ 90 डिग्री है, उतना ही ये क्या होगा एंगल 2 होगा, कितना 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपन ने सेम बना है, ठीक है। इस तरह से जो लाइन एल और लाइन क्या होगी एम, दोनों आपस में क्या होंगी बेटा पैरेलल। पैरेलल का क्या होता है, ये सिंबल होता है। बिकॉज क्यों रीजन होगा इसका, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल। क्योंकि क्या, ये जो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने वो आपस में इक्वल हैं, इसलिए लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, राइट। तो अगर आपको इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखने हैं तो आप लोग बेटा देखेंगे, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो मेरे को होमवर्क भेजा है उसमें काफ़ी बच्चों ने, यानी कि मोस्टली बच्चों ने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स नहीं लिखे। बेटा ध्यान रखें, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है उसके स्टेप्स ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। जो जो मैंने किया है वो मैंने लिख दिया है, देखिएगा। सबसे पहले तो क्या हुआ है बेटा, देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, पहला स्टेप था फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। हमने एक लाइन एल ड्रॉ की और उस पर कोई पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। फिर उसने बोला एट पॉइंट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी एंड थ्रो पॉइंट ए मार्क अ पॉइंट एक्स एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी, ठीक है। और पॉइंट ए से अपन को क्या लगाना है, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है और उस पॉइंट को क्या नाम देना है बेटा, एक्स नाम देना है। ये कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, राइट। फिर उसके बाद क्या बोलता है, एट पॉइंट एक्स मेक एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 1। आपको क्या करना है, एक्स पॉइंट पे एंगल 2 बनाना है जो कि क्या एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। एंड नाउ ड्रॉ अ लाइन एम थ्रो पॉइंट एक्स। फिर अपन को क्या करनी है, एक्स पॉइंट से होते हुए एक लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू एल, जो कि एम लाइन क्या होगी, एल के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी बेटा, इसका रीजन हमने यहाँ लिख दिया, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। तो एल और एम क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। ये तो बेटा क्या है, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से लिख पाए, राइट। नेक्स्ट बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है लेट एल बी अ लाइन, एल एक लाइन है, ठीक है। एंड पी बी एन पॉइंट नॉट ऑन इट। एक पी एक पॉइंट है जो कि लाइन एल पर नहीं है, पी एक पॉइंट है जो कि एल लाइन पर तो नहीं है। थ्रो पॉइंट पी, पी पॉइंट से होते हुए ड्रॉ अ लाइन एम, पी पॉइंट से होते हुए अपन को क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एम पैरेलल टू एल। पी पॉइंट से होते हुए क्या करना है, अपन को एक लाइन एम ड्रॉ करनी है जो कि एल के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। नाउ जॉइन पॉइंट पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। आपको पॉइंट पी को लाइन एल पर कोई पॉइंट क्यू मानना है, उससे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो क्या करेगा, एक लाइन बन जाएगी पी क्यू, ठीक है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। तो लाइन एम पर कोई पॉइंट आर मानना है, कोई दूसरा पॉइंट आर मानना है। थ्रो आर, आर से होते हुए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। आर से होते हुए क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पी क्यू के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। लेट दिस मीट एल एट पॉइंट एस। जो ये आर, जो आर से अपन ने जो लाइन ड्रॉ करी पी क्यू के पैरेलल, जो कि किसको ड्रॉ भाई, एल को, एल लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एस पॉइंट पे। व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज। तो ये जो टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन, यानी कि अपन ने एल के पैरेलल एम ड्रॉ किया और पी क्यू के पैरेलल क्या ड्रॉ किया, आर एस पैरेलल ड्रॉ किया। तो ये जो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन थी, तो इन्होंने कौन सा एक शेप बनाई, ठीक है ना, ये आपको बताना है। दोबारा से मैं रफली बता देता हूँ आपको। एक लाइन एल आपको बनानी है, एक पॉइंट पी मानना है जो कि इस पर नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट क्यू मानना है, उसको दोनों को मिला दिया आपने, है ना। फिर आपको क्या करना है, पी पॉइंट से होते हुए इस लाइन एल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये अपन काम करते आए हैं। फिर क्या करना है बेटा, ये कैसे होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, पहली बात तो ये। फिर अपन को क्या करना है, एक एम लाइन पे कोई पॉइंट आर मानना है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, आर से लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल किसके, पी क्यू के, ठीक है। क्या करना है, इस आर से अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पी क्यू के पैरेलल हो, ठीक है। देखिए तो अपन जो कि एल को कहाँ पे काटेगा, एस पे। तो बोलता है ये जो
एल और एम पैरेलल हुए और पी क्यू और आर एस पैरेलल हुए, तो उससे जो शेप बनी एनक्लोज, उससे बनने वाली जो शेप बनी वो शेप कौन सी होगी। ठीक है, दोबारा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमको बोला कि एक लाइन एल ड्रॉ करिए, तो मैंने अपने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया, राइट। फिर अपन ने एक पॉइंट पी इसके बाहर मान लेना है, पी पॉइंट मैंने इसके बाहर मान लिया, और क्यू पॉइंट इस लाइन पे मैंने मान लीजिए कि ये मान लिया, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, राइट। तो और मैं पी क्यू को ज्वाइन कर लेता हूँ, पी क्यू को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पी पॉइंट से क्या करना है, लाइन एल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक कंपास की हेल्प से क्यू से मैं क्या लगाऊंगा, एक आर्क लगाऊंगा, क्यू से होते हुए क्या लगा दूंगा, एक आर्क, क्यू पे मैंने कंपास को रखा और एक आर्क बना दिया। ये जो सेम आर्क है मुझे पी से भी लगाना है, ये सेम आर्क मुझे पी से भी लगाना है, ये सेम आर्क अपन ने कुछ सेम आर्क अपन ने कुछ ये लगा दिया बेटा, ठीक है, ये सेम आर्क लगा दिए, और इतना जितना एंगल ये बन रहा है उसको मेजर कर लेते हैं, इस पे रखा अपन ने, और इसको इस पॉइंट तक खोल देते हैं। देखिए, ये जो जितना एंगल बन रहा है, इतना एंगल आपको क्या कर देना है, मेजर करना है अपने कंपास में। ये एंगल आपने मेजर कर लिया, ठीक है, देखिए उतना ही सेम एंगल आपको इस पे रख के क्या लगाना है, ये आर्क लगा देना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उसको पी से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपन ने इस पॉइंट को पी से मिलाना है, और देखिए ये जो लाइन जाएगी, ये एंगल 1 बोल दिया, ये एंगल 2 बोल दिया, दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उधर से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, ये जो लाइन है एम, वो क्या होगी, एल पैरेलल होगा किसके, एम के, ठीक है। एल क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, एल इज पैरेलल टू लाइन एम ना, बिकॉज बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या होंगी, लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर उसने बोला कि आपको क्या करना है, लाइन एम पर कोई पॉइंट आर मानना है, क्या करना है, लाइन एम पर कोई पॉइंट आर मानना है, और इस आर से होते हुए आपको इस पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, आर से होते हुए पी क्यू के पैरेलल लाइन अपन को ड्रॉ करनी है ना। अब सुनना बेटा, ये दो लाइन इस तरह से दिख रही हैं आपको, है ना, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, इधर आपको आर पॉइंट मानना है। ये जो एंगल बनना है 2, अगर मैं इसको आर क्यू आर एस में को इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी पैरेलल हो, पैरेलल कब होगा, जब क्या दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, और इसके ये ऊपर वाला एंगल, इसके ऊपर वाला एंगल, इसको बोलते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जब भी बराबर होते हैं, जब भी क्या होते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं जब भी क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एंगल बनाऊंगा ना वो इस एंगल के इक्वल बनाऊंगा। अगर एंगल इक्वल बन गया तो इस तरह से मैं इसको मिलाते हुए लाइन ले आऊंगा जो कि क्या होगी, पी क्यू के पैरेलल होगी, ठीक है। देखिए मुझे क्या करना है, इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना है, तो मैं इसका आर्क मेजर कर लेता हूँ, कितना आर्क है खुला हुआ, ये मैंने ये आर्क मेजर कर लिया, ये आर्क था बेटा, ठीक है, ये आर्क था, देखिए ये आर्क था, इतना आर्क मैंने मेजर कर लिया कि इतना आर्क मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने आर पॉइंट पे रख के क्या करा, एक आर्क बना देता हूँ मैं, जो कि क्या होगा, सेम आर्क बनाना है मुझे, ये मैंने सेम आर्क जितना पी पॉइंट पे था उतना ही मैंने बना दिया आर्क। उसके बाद जितना एंगल ये है, इस एंगल को मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ, ये एंगल अपन ने मेजर कर लिया कि ये इतना एंगल है, तो उतना ही सेम एंगल आपको क्या करना है, आर पॉइंट पे रख के, इधर इस पॉइंट पे रख के आपको क्या करना है, ये आर्क लगा देना है। देखिए क्या बेटा, जितना एंगल ये है, देखिए ये एंगल जितना है उतना ही सेम एंगल आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के, आर्क वाले पॉइंट पे रख के क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। फिर जो ये जहाँ पे इसने काटा है उसको आर पॉइंट से मिलाते हुए
इस लाइन को थोड़ा एल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, लाइन एल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये लाइन एल थी अपनी। अच्छा, अपन ने क्या करना है, इस आर पॉइंट से होते हुए इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना इसको एंगल बोला 3, और ये जो पॉइंट आया एस एल पे उसको क्या बोल दिया अपन ने, एस नाम दे दिया, है ना। तो होगा क्या बेटा कि एंगल 2 और 3 दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लाइन पी क्यू और आर एस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन पी क्यू पैरेलल होगा किसके, आर एस के, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 2 एंड 3 आर इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो क्या होंगी, लाइंस भी पैरेलल होंगी बेटा, ठीक है। तो इधर से अपन ने ये एल एम के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये पार्ट भी क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया, यानी कि क्यू एस किसके पैरेलल हो गया, पी आर के, और पी क्यू के पैरेलल अपन ने क्या खींचा बेटा, आर एस, बिकॉज क्या लिख दें, इधर से पी आर पैरेलल है किसके, क्यू एस के, पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस, एंड इधर से पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, क्योंकि क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये चार लाइंस मिल गई तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। दैट इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। अगर उसके स्टेप्स की बात करें तो स्टेप देखेंगे बेटा आप, हाँ जी, स्टेप लिखना बड़ा ज़रूरी है ना, स्टेप बनाने आपको आने भी चाहिए। सबसे पहले जो जो किया अपन उसको लिखते जाएंगे बेटा, है ना। हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, हमने क्या किया, एक लाइन एल ड्रॉ की और पी पॉइंट उसके बाहर ले लिया। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन लाइन एल एंड जॉइन पी क्यू एंड मेक एंगल 2 एट पॉइंट पी विच इज इक्वल टू एंगल 1। हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट मानना है किस पे, लाइन एल पे, है ना। पी क्यू को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और पी पे एंगल 2 बनाना है जो कि एंगल 1 के इक्वल हो, ये अपन ने बना दिया। फिर क्या लिखेंगे, थ्रो पॉइंट पी ड्रॉ अ लाइन एम विच इज पैरेलल टू एल, पी पॉइंट से होते हुए अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, एम जो कि क्या है, एल के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है बेटा, बिकॉज एंगल 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर बोलते हैं नाउ टेक अ पॉइंट आर ऑन लाइन एम, आपको क्या करना है, आर पॉइंट लेना है किस पे, लाइन एम पे। फिर बोलता है मेक एंगल 3 एट पॉइंट आर विच इज इक्वल टू एंगल 2, फिर आर पे एंगल 3 बनाना है जो कि एंगल 2 के इक्वल हो, एंड मेक अ लाइन थ्रो पॉइंट आर विच इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। आपको क्या करना है, मेक अ लाइन थ्रो पॉइंट आर, आर पॉइंट से होते हुए अपन को क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है आर एस, जो कि क्या हो, पी क्यू के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी बेटा, क्योंकि इसके एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल, ठीक है। दैट्स हाउ, इस तरह से ये जो पी आर है किसके पैरेलल हो गया, क्यू एस के, और पी क्यू है किसके पैरेलल हो गया, आर एस के, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, आर एस के। तो पी क्यू एस आर ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। दिस ऑब्टेन शेप विल बी अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये था बेटा इसका मेन स्केच, है ना, रफ स्केच और मेन स्केच, और ये है बेटा इसके क्या स्टेप्स, ठीक है। आप उसको लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ताकि आप आराम से इजीली लिख पाए, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर कहीं दिक्कत है तो हमसे कॉल करके डिस्कस करें, है ना, और इसके स्टेप्स ज़रूर ज़रूर लिखेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।